नमस्ते दोस्तों, और कैसे हो आप। और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो मैं नहा के भी आ गई हूँ। आज मामस है और आग इधर मैं आग बना रही हूँ। मैंने भिंडी काट के रख दी है और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी। तो अभी आग बना रही हूँ चूल्हे पे ही। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ मंदिर में, घर में जो मंदिर बना रखा है। और अब भोग लगाऊंगी पितरों का, जो लगता है हमारे मामस को भोग लगता है। तो आज मैंने खीर भी नहीं बनाई, बस घी बूरे का भोग लगाऊंगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो बनाने मतलब दूध भी थोड़ा आज कम था तो बनाई नहीं खीर। तो आज घी बूरे का भी लगा देते हैं। कई बार हम जब खीर नहीं बनाते हैं तो मामस को घी बूरे का भोग लगा देते हैं। तो आज लगाऊंगी मैं घी बूरे का भोग। तो मेरी आग बन रही है अभी, तो मैं भोग लगाने के लिए आई थी। बस मैंने थोड़ी देर आग बन रही है, जब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि कई दिन से ऐसे ही हो रहा था तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो अब मैंने सोचा कि कल परसों बनाई, उसके बाद कोई शूट नहीं कर रही मैं। कल भी पूरे दिन लेटी रही, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज से मैंने सोचा आज खाने से शुरू करती हूँ। सुबह का तो नहीं करा मैंने रूटीन का, तो अभी पोछा नहीं लगाया आज मैंने सुबह क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो नहा धो के और मामस थी इसलिए मैं जल्दी आ गई नहा के। तो सब्जी मैंने भिंडी धो के रखी थी, तो भिंडी इन्होंने काट के रख दी, मैं आई जब तक। तो भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। तो चलते मैं अब अभी भोग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। वैसे भी मुझे बात करनी है थोड़ी देर बैठकर। बहुत दिन हो गए, आप लोगों के हालचाल बताना मुझे कि आप लोग कैसे हो। जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं और मेरे को बहुत पसंद करते हैं और अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। जब आपके कमेंट आते हैं तो देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि थोड़ी देर में अगर कोई भी टेंशन है तो वही भूल जाती हूँ कि हाँ उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये लिखा। तो अच्छा लगता है। घर की टेंशन हो चलती रहती है तो कई बार नहीं होता, लेकिन आप लोगों के जब कमेंट देखती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। और किन्नू चला गया तो उस वजह से थोड़ा दिमाग ऐसे हो रहा था। तो अब देखो खुल गया, थोड़ा खुल तो जा रहा है लॉकडाउन। तो मेरी गुड़िया भी आ जाएगी, पोती, शायद वो खैर छुट्टी मिल जाएंगी तो वो भी आ जाएगी महीने के लिए। तो फिर और अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों से भी मिलाऊंगी। और कीनू तो खैर अभी पता नहीं कब मिलेगा, शायद अगस्त तक ही मिलेगा कीनू तो, क्योंकि कीनू अब नहीं आ सकता। और ये लॉकडाउन के चक्कर में अगर अम्मान लाने भी चाहे तो नहीं आ सकता। तो जब मिलाऊंगी आपसे गुड़िया को, तो मैं अब आज खाने की तैयारी कर रही हूँ, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो मैं देख अभी भोग लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बना रही हूँ मैं आग चूल्हे पे, थोड़ा सा ऊपरे का टुकड़ा ले आई थी तो आग बना रही हूँ। और इधर भिंडी काट के रख दी है। आज इन्होंने लंबी काट दी, मैं गोल काटती हूँ पर आज इन्होंने काटी है तो लंबी काट दी। तो भिंडी बनाऊंगी। और आज साफ सफाई कुछ नहीं करी, देखिए किचन कितनी गंदी लग रही है। स्लिप भी कुछ मैंने ज्यादा नहीं करी, मैंने थोड़ी सी मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर मार दिया है। तो आज रसोई भी मेरी गंदी पड़ी है, नहीं मैं ऊपर से स्लिप को साफ करके रखती हूँ। लेकिन आज नहाने पहले चलेगी तो तब इस वजह से तो अब बाद में एकदम साफ जब करूंगी, पहले भोग लगा दूँ, जब पोछा लगा देती हूँ जहाँ भोग लगाऊंगी। तो चलती है, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये लगा दिया मैंने भोग बड़े बूढ़े का, जो पितर देवता परमेश्वरों का। तो जब पत्थर पे क्या है वो लकड़ी उससे आग से पीला पीला हो जाता है, तो मैं चौड़ी वाली कटोरी में ले लेती हूँ ताकि इस अखीरा को हम ऐसे नहीं डालते, पीपल के जड़ों में डाल के आते हैं तो जमीन में से बनाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं बर्तन में भोग लगा देती हूँ। तो ये मैंने घी बूरे का भोग लगाया। तो घी बूरा थोड़ा सा प्रसाद बना लेती हूँ और कभी खीर बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसी से लगाती हूँ, खीर भी बना लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था तो खीर बनाई नहीं मैंने। तो ये भोग लग गया बड़े बूढ़े इनका, परमेश्वर का। और मैं चाहे कैसे भी करूँ मतलब, लेकिन ये है कि थोड़ा गलती हो जाती है कई बार। हमारा वैसे 14 में भोग लगता है, कल लगता है, लेकिन कल ऐसे नहीं लगा, ध्यान नहीं रहा मुझे। मैं बाद में जब खा लिया उसके बाद याद आई थी, तो आज मामस में मैंने भोग लगा दिया। तो बड़े बूढ़े स्वीकार कर लें, वो जो तो उनके बच्चे हैं हम तो माफ कर देते हैं। वो बड़े बूढ़े चले गए, लेकिन उनको याद, एक भोग इसलिए लगाया जाता है कि उनको याद रहता है। हर मामस को भोग लगा देते हैं तो उनकी याद आ जाती है सब बड़े बूढ़ों की कि हाँ हमें कुछ करना है उनके लिए। ये ऐसा तो भूल जाते हैं कि हाँ कौन था क्या था, और भोग लगाने से याद रहती है कि हाँ कोई बड़ा बूढ़ा है हमारा घर में कोई। तो मैं कर रही हूँ आज सफाई, थोड़ी अलमारी की भरी पड़ी है नीचे। और आज पुरानी फोटो निकल गई तो अलमारी में पड़ी थी मेरी। एक बार हमने करवा चौथ पे खिंचवाई थी दिल्ली में, तो फ्रेम करवा ली थी तो ये रखी, तो आज मिल गई तो अच्छा लगा देख कर कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ। तो अब मोटी हो गई हूँ थोड़ी पहले से, ये मिल गई। और ये सीमा की शादी के रखा तोरण, जो तोरण मारते हैं, तो ये आज अलमारी में निकला है। तो मैं सोच रही मतलब यादगार है कि हाँ शादी का आया था। इसको जब तोरण मारते हैं, इनको चिड़िया बोलते थे, बीच वाले को मारते हैं तोरण। जब दूल्हे आता है गेट दरवाजे पे, तो हमारे लोग ये लकड़ी की होती है तो इसको टांग देते हैं, तोरण बनाते हैं बाहर। तो ये है लकड़ी की, तो मैं सोचा साफ करके रख देती हूँ। एक यादगार है कि सीमा की शादी की रखी हुई है, और उसको फेंकते नहीं है, संभाल के रख देते हैं।
तो आज मिल गई अलमारी में, तो मैं सोची सफाई करके रख देती हूँ। तो इसको बोलते हैं हमारा तोरण। जो बाहर गेट बनता है तोरण का तो उस पर टांगते हैं, तो ये बीच वाली में मारता है दूल्हा। तो ये रखी है, तो इसको संभाल के रखूंगी। अभी सफाई चल रही है आज मेरी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो बैठे बैठे क्या करूँ, थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। इसमें भरे चप्पल जूता, कागज में नहीं जमाया है, नहीं जमाया है, नहीं जमाया हैं? मोटे मोटे अंडे रख रखे थे नीचे। ये तो सफाई नहीं करते ना ऐसे। इसको कागज बिछाने की जरूरत क्या है, ऐसे रख दिया करो सामान। हाँ क्या मतलब ऐसे रख दो भाई, कोई जरूरत नहीं है। हाँ कागज में और मिट्टी होने मिल चंदे कीड़ा ये रखे हैं। हाँ नहीं लगता है, साफ करके बस सही है, सही है। कागज में साफ करती है, सही बात है। तो लगे हाथ आज गेट भी साफ कर देती हूँ। तो गेट भी हो रहे हैं काफी दिन, हॉल में लगी गई हूँ, तो आज पूरा काम ही करूंगी। तो आज थोड़ा गेट भी साफ कर देती हूँ। करने में कि साफ हो गया एकदम गेट, एकदम क्लीन हो गया गेट। और सारी खिड़कियां सब साफ कर दी है, तो अच्छा लग रहा है। और ये भी ऊपर सारे शोकेस वगैरह सब साफ कर दिए, शोकेस कर दिया, दूसरी अलमारी कर दी, नीचे कर दिया। और पोछा रह रहा है, पोछा लगाऊंगी। इधर टीवी क्लीन कर दिया है, तो आज मैंने सफाई में निकाला। तो ये बन गई मेरी भिंडी की सब्जी। क्योंकि 11:15 हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी सब्जी बना लूँ। जब से काट के रखी गई थी, नहाने गई थी जब, तो रखी रही काफ़ी देर तक। कोई आ गया था तो बैठ गए थे, बात करने लग गए थे, तो कटी रखी थी भिंडी। और अब सब्जी बना रही हूँ, टमाटर लगा लूँगी। आज मैंने देसी टमाटर खट्टे खट्टे खूब डाल दिए भिंडी में। तो वो भिंडी का अलग स्वाद से ना, वो थोड़ा सा मन कर रहा था, उससे क्या थोड़ी अच्छी हो जाएगी लिपटी सी। और टमाटर का पानी नहीं है ज़्यादा, दूसरा वाला टमाटर था, ये देसी वाला था, इसमें पानी नहीं है। अच्छी लग रही है देखने में भी। और कई दिन हो गए जब से सीमा गई है, उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी बनी नहीं, अभी बनाई है मैंने। और अभी कीनू से वीडियो कॉलिंग करने लगी। हाँ, तो 10-15 मिनट कीनू से वीडियो कॉलिंग कर रही थी। नहाई कर रहा था, नहाई कर रहा हूँ। और उससे वीडियो कॉलिंग में उससे कर रही थी गपशप। उसके बाद कोई आ गया था तो बात करने लगे थे। तो मैं खाने का टाइम हो रहा है, और वैसे ही खाने का टाइम अभी हो रहा है, अभी खाते हैं, इसी टाइम खाते हैं हम। मैंने बनाया चूरमा, और इस कटोरी में है दही, और 2 ये चूरमे के लड्डू बनाए मैंने। आज हमारे क्या, जैसे पहले बासोड़ा पूजा था, यहाँ शीतला माता पूजी थी, तो और आज फिर हमारे यहाँ गोवर्धन पूज रहा है। क्योंकि यही कोरोना के चक्कर में पता नहीं देवी देवता ने किसी ने बोला हुआ था, हमारे यहाँ पूरे ज़्यादातर राजस्थान में लोग गाँव में पूज रहे हैं। सभी कई गाँव में सुना है कि गोवर्धन बाबा पूज रहा है, पटाखे भी चला रहा है इस तरह से जैसे दिवाली पे चलाते हैं। तो मैं ये 2 लड्डू लेके जाऊँगी। अभी जाएंगे हम गोवर्धन बाबा पे, जो हमारे यहाँ पूजता है चौराहे पे। पूरे गांव का इकट्ठा ही पूजता है गोवर्धन। तो मैंने चूरमा बना दिया है ऐसे रोटी में, मतलब आटे में घी डाल के, और उसको
अच्छे से सेक कर फिर उसको अच्छे से मसल कर 4-5 लड्डू बना दिए मैंने चूरमा के, बूरा डाल लिया इसके अंदर। तो ये चूरमा बन गया। चूरमा से पूछता गोवर्धन। तब थोड़ी देर में जाएंगे हम गोवर्धन पूजने। अगर अंधेरा नहीं होगा तो वीडियो बना के लाऊंगी वहाँ से भी। तो मैं करती हूँ तैयारी थोड़ी सी और ले आती हूँ दीपक। बुझाया जाए मतलब गर्मी मौसम आया पकड़िए मैं भी जाऊंगी। जब लगा दे भाई चाचा ने सुमेर चाचा ने बोला आज वो पक्का आ जाएगा। ये फटाको कौन सा में पता नहीं यार पकड़े खूब बाबा पर खैर खूब लगा भूख वो आने को काज मान के रुक जा जल्दी खाची दे दिनों का भूख लग रही है जाओ गोवर्धन चाचा की भूख लगी दिखे नहीं आपा खाली रोटी खाली वो घड़ी दिनों के दिन में धरी के लिए बना संजय कह रहा कि मैं प्रसाद ले रहा थोड़ी देर में वो की बत्ती बात ये बड़ी करता है बाकी बना मेन बत्ती ये कैप्शन